बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसी तबीयत है? आज हम क्वेश्चन करने की तरफ जा रहे हैं और डायरेक्ट पास पेपर की तरफ चले गए हैं। मैंने आपसे कुछ चीज़ें बताई थी कि भाई कोई चीज़ परसेंटेज में चेंज हो तो कैसे चेंज करते हैं, और बाकी कुछ बातें आपको जनरल पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर एक बात मैं यहाँ से सवाल शुरू करने से पहले आपसे डिस्कस करता हूँ कि अगर मेरे पास ये जो सवाल के अंदर है कि मेरे पास सेल 500 है और आपसे कोई कहे जी नेट प्रॉफिट कितना है, मैं कहता हूँ जी नेट प्रॉफिट सपोज दैट मेरे पास 100 है, तो कॉस्ट कितनी हुई टोटल? जाहिर सी बात है, कॉस्ट हुई 400। सेल में से कॉस्ट माइनस की तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है ना। और ये जो कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट है क्योंकि नेट प्रॉफिट है। इसका मतलब है ये वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है और फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। और अगर आप इससे ये कोई कहे कि जनाब वेरिएबल कॉस्ट इसमें है, सपोज हम कर लेते हैं जी 70% और फिक्स कॉस्ट है 30%। लो जी, हम मजीद इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 320 280 आएगा, 280 और 120। अगर मैं प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना चाहूं तो प्रॉफिट स्टेटमेंट भी बन सकती है। सेल मेरे पास है 500 और वेरिएबल कॉस्ट है, सेल है 500, वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास 280। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरे पास 500 में से 280 माइनस कर दिया 220। फिर इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूंगा 120, मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 100। मतलब ये चीजें हमें पता है, इस तरह की चीजें पेपर में होती है मेन। अब हम क्वेश्चन करने लगे हैं मेरे भाई, ये बात समझ लगी ना सबको? सेल और प्रॉफिट गिवन हो या वेरिएबल कॉस्ट गिवन हो, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन हो, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए मेरे भाई। ऑटम 24 के अंदर ना एक क्वेश्चन आया 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 था, लिखता है कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज पर द बजट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, याद है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ओके। ब्रेक इवन सेल्स के लिए फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत होती है और कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। कहता है आल्सो डिटरमिन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेविंग इन फिक्स्ड कॉस्ट टू अचीव द मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%। पहले कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ, फिर कहता है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% हासिल करना हो तो कितनी फिक्स्ड कॉस्ट सेव करेंगे। ये सवाल आया 8 नंबर। वो कहता है कि जनाब तजीम लिमिटेड है जिसकी सेल्स है 512, नेट प्रॉफिट है 32, कॉस्ट बता सकते हो? फिर वो कहता है 40% आपके फिक्स एक्सपेंस है उसके अंदर और 60% वेरिएबल एक्सपेंस। लो मेरे भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं मुझे फिक्स कॉस्ट भी चाहिए, मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी चाहिए, मुझे कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, सब कुछ फाइंड हो सकता है। और मैं कहता हूं मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चाहिए, वो भी फाइंड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर ऑफ टीएल बिलीव दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज पर बजटेड इज लो। कहता है जो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करेंगे ना, कहता है वो कम है। कहता है शुड बी एट लीस्ट 20%। कहता कम अज कम 20% होना जरूरी है। They understand the sale cannot be increased due to marketing competition, therefore has advised the management to identify area where fixed expenses can be reduced। कहता है भाई मेरे फिक्स्ड एक्सपेंस माइंड कम कर सकते हो, सेल ज्यादा या कम नहीं हो सकता। तो करके देख लेते हैं। हमारे पास पहले है जो बजटेड डाटा है उसमें सेल्स गिवन है। सेल्स कितनी है मेरे भाई? 512 रुपीज इन मिलियन। हाँ जी, 512 लेस, और नेट प्रॉफिट है मेरे पास
कितना 32। सेल है 512, नेट प्रॉफिट है 32। जरूरी नहीं कि आप स्टेटमेंट फॉर्म में करें, आप अलग अलग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मुझे कॉस्ट बता दो कितनी है टोटल कॉस्ट। हाँ जी 512 माइनस 32 480, क्योंकि 512 से 480 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसमें 40% फिक्स्ड है और 60% वेरिएबल है। तो कर लें जनाब, इसका 60% वेरिएबल कॉस्ट कर लें और 40% फिक्स्ड कॉस्ट कर लें। इधर आ गया यहां पर जी मेरे भाई 480 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 288 और 480 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 192। लो मेरे भाई वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ गई 288। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 512 माइनस 288, 512 माइनस 288 224। फिक्स्ड कॉस्ट आ गई मेरे पास 192, तो 32 आ गया। ये जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में करें, ये तो आपको समझाने के लिए। अदरवाइज आप सिंपल याद रखें, सीवीपी के अंदर तीन चीजों पर हमला किया करो, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सब कुछ हो जाएगा। सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, बस। अब उसने मुझसे कहा मुझे चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या चाहिए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके लिए मुझे ब्रेक इवन सेल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में बजटेड सेल्स, पेपर में पूरा लिखना बजटेड, माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है किताबों का फार्मूला। एक फार्मूला मैंने भी आपको बताया हुआ है, ये है हमारा फार्मूला। वो क्या कि आपको अगर चाहिए ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 32 को प्रॉफिट को 2 to 4 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाए। करके देख लेते हैं। वैसे 32 डिवाइड बाय 2 to 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपके पास आंसर आ रहा है 14.29%। 14.29%। ये हमारा फार्मूला है। अब हम आई कैप वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें पहले ब्रेक इवन सेल्स चाहिए। ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला, ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला होता है जनाब फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो। ऐसे पड़ा हुआ है, तो फिक्स्ड कॉस्ट 192 है डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो, सी मतलब कंट्रीब्यूशन 2 to 4 डिवाइडेड बाय 500, कितना था? 512 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिख देंगे। हाँ जी, आ जाए जनाब 192 डिवाइडेड बाय 2 to 4 डिवाइडेड बाय 512। कितनी अमाउंट आ गई? 192 बल्कि 2 to 4 डिवाइडेड बाय 512, 192 डिवाइडेड बाय आंसर 438, 439 कर देते हैं। 438.857, 438.857। ओके वाली बात। अब मेरे पास है फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स आ गई। पुट करें जरा, बजटेड सेल्स है 512 माइनस 438.857 डिवाइडेड बाय 512 मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ जी, 512 में से माइनस करें, डिवाइड बाय 512 मल्टीप्लाइड बाय 100, 14.29%। ये उसका पहले सवाल का जवाब था। उसने कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करें।
और ये भी उसने कहा दिस इज टू लो, 20% करना है। तो जहरी सी बात है, कहता है फिक्स कॉस्ट बचाते हैं, बचानी है तो बचा सकते हो, वरना। ये बात समझ लगी। अब आ जाए जरा, ये मेरा पूरा एक सवाल का जवाब आ गया। उसने कहा जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए हमें बजटेड सेल्स चाहिए, वो गिवन होती हैं या फाइंड कर सकते हैं वो भी। ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ब्रेक इवन सेल का फार्मूला लगाया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो। फिक्स तो हमारे पास आ गई ब्रेक इवन सेल्स। अब ब्रेक इवन सेल्स को फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। अब वो कहता है कि जनाब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% हो तो बताओ कितनी फिक्स्ड कॉस्ट सेव हो सकती है। हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है ना, अभी जो पुराना कंट्रीब्यूशन है वो है 288, या 288 है, 224 है, 224 है, सॉरी 224। कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए 20%। कहता है बताओ कितनी फिक्स्ड कॉस्ट सेव करें, क्योंकि वो कहता है कंट्रीब्यूशन सेव नहीं हो सकता, क्योंकि ना सेल चेंज हो सकती है ना वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो सकती है। अगर सेव हो सकती है तो फिक्स्ड कॉस्ट कहता है कितनी सेव करो। तो मेरे भाई मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी में बताया था कि इसमें कंट्रीब्यूशन होता है 100, फिक्स्ड कॉस्ट होती है 80 और नेट प्रॉफिट होता है 20। ऐसा ही समझा बताया था। तो मेरे भाई आपको कंट्रीब्यूशन गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी है। तो मेरे भाई फिक्स्ड कॉस्ट आ गई हमारे पास 224 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80। ऐसा है ना कि जो गिवन होती है उसको उसी रेशियो पे डिवाइड कर देते हैं और जो रिक्वायर्ड होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 224 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो आपके पास आ रहा है 17.6। सॉरी 224 है, माजरत 224 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, हमारे पास आ रहा है 179.2। हम 179 निकाल लेते हैं सपोज। ओके, अब वो कहता है कि अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% चाहिए ना, तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 179 होनी चाहिए, और पहले कितनी है 192। देख लो जरा यहां पर, ये देखिए 192 पहले है और उससे आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है वो 14.29% आता है। कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% करना है तो बताओ आप कितनी फिक्स्ड कॉस्ट सेव कर लेंगे। तो 192 से 179 पर लेकर आनी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी सेव करोगे। फिक्स्ड कॉस्ट सेविंग 192 माइनस 179 कितना आ गया जनाब, 192 माइनस 170 30 या 12 पॉइंट समथिंग, जो भी मैंने राउंड ऑफ करके बता, ये हमारा आंसर है। और ये 2024 की ऑटोम अटेम्प्ट में 8 नंबर का सवाल है। अभी भी मैंने थोड़ी सी इसकी इज्जत का ख्याल रखा है, वरना मेरा तो पुराना मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले ही फाइंड हो चुका था। ये देखें मैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड कर चुका था, और साथ ही क्योंकि ये फार्मूले हैं आई के अपने बुक में लिखे हुए हैं, तो फिर थोड़ी सी मजबूरी बन जाती है कि उसको फॉलो करना, वरना कुछ जरूरी नहीं है आप जैसे मर्जी फाइंड कर। 8 नंबर का सवाल था और ये बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मल्टीपल प्रोडक्ट वाला टारगेट मेरा नेक्स्ट, ये दो इसके बाद एक लेक्चर होगा और उसके बाद मल्टीपल प्रोडक्ट वाले सवाल करवाऊंगा। ये भी मल्टीपल प्रोडक्ट वाले, एक ही साथ सारे सवाल करेंगे। ये अच्छा सवाल है, अभी आप छोटे बच्चे हो, जब बड़े बच्चे हो जाओगे तो फिर अच्छा सवाल करवाएंगे। ये भी अच्छा सवाल है, फाइन प्रोडक्ट वाला भी अच्छा ही कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, है तो ये भी अच्छा, बट इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं, और बाकी आसान कॉन्सेप्ट है। पहले मैं एक चीज आपको सिखाने लगा। होता ये है, हमारे पास अगर सपोज एट 500 की सेल है और मैं आपसे कहूं कि ये सेल बढ़ गई है 1.5% प्राइस की वजह से और 20% वॉल्यूम की वजह से, तो बताओ नई सेल क्या आएगी।
500 multiplied by 1.05 multiplied by 1.20, 630। मैंने क्या कहा कि मेरी सेल 500 थी, 5% प्राइस बढ़ा दी, सेल प्राइस इंक्रीज कर दी 5%, वॉल्यूम बढ़ा दिया 20%, तो तब आपकी ये नई सेल आ जाएगी। अगर कभी जिंदगी में आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इस 630 में मुझे सिर्फ बताओ कि वॉल्यूम की वजह से कितना इंक्रीज आया, प्राइस का इफेक्ट एलिमिनेट करके बताओ। जब कभी आपने इफेक्ट लेना हो तो मल्टीप्लाई करके जाना होता है, और अगर आपने इफेक्ट एलिमिनेट करना हो तो डिवाइड कर देना है। दोबारा सुने, आपने सपोज 500 आपकी सेल है पुरानी, आपने कहा कि अगले साल कीमतें 5% बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है सेल ज्यादा होगी, मल्टीप्लाइड बाय 1.05, 20% चीजें भी ज्यादा सेल हुई। एक तो कीमत बढ़ने से सेल की वैल्यू बढ़ गई, और दूसरी चीजें भी ज्यादा सेल हुई। कितनी ज्यादा सेल हुई? 20%, 1+%। ये है कि जब कोई परसेंटेज अप्लाई करनी हो, ये है इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है, एलिमिनेट करनी है। अगर मैंने कहा कि जनाब आप ना सिर्फ मुझे वॉल्यूम का इफेक्ट बताएं, तो 630 को प्राइस के इफेक्ट पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम का इफेक्ट बच जाएगा। करके देख लो, चाहे 630 को डिवाइड कर दो 1.05 पे, तो आंसर 600 आ जाएगा। अब करके देख लो, 500 पर अगर सिर्फ वॉल्यूम अप्लाई करते तो 600 होता। तो एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास कभी कोई ऐसी अमाउंट आ जाए जिसके ऊपर प्राइस का इफेक्ट और वॉल्यूम का इफेक्ट आ गया है, और वो हमसे ये पूछता है कि भाई सिर्फ वॉल्यूम का इफेक्ट बताओ या सिर्फ प्राइस का इफेक्ट बताओ, तो दूसरे इफेक्ट पर डिवाइड कर देंगे, वो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा आंसर। तो जनाब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस वारदात पे के ऊपर है। 8 नंबर का सवाल 2019 में आया, ठीक है। कहता है कि जनाब आपके पास जो सेल्स हैं वो 160 मिलियन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25%। डन। कहते हैं एसएल इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय रिड्यूसिंग सेल प्राइस। कहता है उसने 5% सेल प्राइस कम कर दी एंड लॉन्चिंग द सेल कैंपेन 5 मिलियन। ये अब नया डाटा बता रहा है, पुराना डाटा ये है 2019 का। कहता 2020 में नई टेक्निक अप्लाई करनी है, कीमत कम कर देते हैं ताकि चीजें ज्यादा सेल आउट। फिर मार्केटिंग भी की, कैंपेन भी की, 5 मिलियन उसके ऊपर लग गया। Cost efficiency measured plan for the next year expected reduce variable cost by 10%। वेरिएबल कॉस्ट भी 10% हमारी कम होगी। इन्फ्लेशन इंपैक्ट वुड बी 8%, महंगाई की वजह से 8% चीजें चेंज हुई, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। कहते हैं डेप्रिसिएशन चेंज नहीं हुई, जो कि 40% है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने 25% रखनी है, पहले भी 25% है, अब भी 25%। कहता है प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है हमने। फिर वो कहता है बेस्ड ऑन द अबव प्रोजेक्शन, कहता है कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल वॉल्यूम। कहता है हमें सेल वॉल्यूम भी बताना है। इसका मतलब ये है कि सेल प्राइस के बारे में उसने हमें बता दिया कम हुई है, ये नहीं बताया कि सेल प्राइस बढ़ी कितनी है, वॉल्यूम कितना बढ़ा है। कहीं नहीं लिखा हुआ वॉल्यूम कि सेल का वॉल्यूम इतना बढ़ गया। कीमत क्यों कम की थी? कीमत क्यों कम की थी? ताकि हमारे सेल वॉल्यूम अब ज्यादा हो, ज्यादा चीजें सेल, और वो बताई नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो चीज बताई है ना उससे हेल्प लेके ना सारा काम कर लेते हैं। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास कोई एक चीज मिल जाए और परसेंटेज गिवन हो, हम सीएसबी का कुछ नहीं छोड़ते। आओ जरा फिर कुछ नहीं छोड़ते। हमारे पास पुरानी बात करते हैं, सेल कितनी गिवन है? 160, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 30%।
तो मुझे बता सकते हो यहां कि वेरिएबल कॉस्ट फाइंड कर लें। यहां से कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर सेल होता है 100, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 70 और कंट्रीब्यूशन हो गया 30। ऐसा ही होता है। सेल हमें गिवन है तो सेल को किस पे डिवाइड करूं, 160 को 100 पे डिवाइड करके 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 112 वेरिएबल कॉस्ट। गॉट इट। कंट्रीब्यूशन भी मेरे पास आ गया 160 माइनस 112 48। अब उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी बना 25%। इसमें कंट्रीब्यूशन 100 होता है, फिक्स्ड कॉस्ट 75 और नेट प्रॉफिट 25। तो ऐसा ही होता है ना। अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ चुका है, ये देखें कंट्रीब्यूशन 48 है, मुझे फिक्स्ड कॉस्ट की अशद जरूरत है तो 48 को 100 पे डिवाइड करके 75 से मल्टीप्लाई कर। 48 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 75 तो फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 36। प्रॉफिट मेरे पास आ गया 48 माइनस 36 12। ठीक होगी बात। अब आए, ये तो होगी इस स्टेटमेंट के ऊपर हमने कार्रवाई की। अब हम करते हैं 5% कीमत चेंज करेंगे, वो बात की बात है। पहले वेरिएबल कॉस्ट चेंज करो। कहता है वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10% चेंज हो। डन। फिक्स्ड कॉस्ट में कितना चेंज आया, 5 मिलियन का। कहीं और भी फिक्स्ड कॉस्ट। और एक और बात करता है, इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑन ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन जो कि 40% है। अब आए जरा, मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है पुरानी। ये मेरा सवाल अब मैं हल करने लगा हूं और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने फिक्स्ड कॉस्ट क्यों सेलेक्ट की सवाल को हल करने के लिए। क्योंकि उसने कहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास बता दिया कि आपने वही पुराना मेंटेन करना। मैं फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर लूंगा, उसके ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर दूंगा, मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक होगी बात। और कंट्रीब्यूशन से नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा, बाकी सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी। आए जरा, फिक्स्ड कॉस्ट मेरे पास कितनी है, पुरानी है 36। कहते हैं इसके अंदर आपने इन्फ्लेशन का इफेक्ट ले। कितने फीसद इन्फ्लेशन है, 5%। 36 में से 36 का मैं लूंगा 40%। कितना आ गया, 36 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 14. ये है डेप्रिसिएशन। ये क्या है, डेप्रिसिएशन। कहते हैं डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होनी, बाकी सारी कॉस्ट 8% चेंज होनी है। तो बाकी कितनी कॉस्ट बच गई, रिमेनिंग। ये तो डेप्रिसिएशन आ गई ना, रिमेनिंग 36 में से 1414 माइनस कर दो। 36 माइनस 60%, 35.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.10। इन्फ्लेशन ऐड की 38.94। और कंपेन कॉस्ट कितनी है, कंपेन कॉस्ट 5 मिलियन। और ये सारा डाटा मिलियन में है ना, तो 14.4 डेप्रिसिएशन, 38.94 इन्फ्लेशन के बाद प्लस 5 58.34। ये है हमारी न्यू फिक्स्ड कॉस्ट। अब दोबारा मैंने वेरिएबल कॉस्ट और सेल को क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि हर वेरिएबल कॉस्ट और सेल उसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट होती है और वॉल्यूम का तो पता नहीं हमें, इसलिए मैंने पहले फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर ली। आ जाए जरा, 58.34 फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है सेम 25%।
वो कहते हैं वो वही रखना है 25%। बताओ फिक्स कॉस्ट से नेट प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हो जल्दी से, बताओ बताओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कंट्रीब्यूशन 100 होता है, फिक्स्ड कॉस्ट 75 होती है, नेट प्रॉफिट 25% होता है। मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन भी फिक्स्ड कॉस्ट को किस पे डिवाइड करूं 75 पे, और किस से मल्टीप्लाई करूं इसी रेशियोज पे डिवाइड और इसी में से मल्टीप्लाई। 58.34 divided by 75 multiplied by 100, 77.79, 77.79, क्योंकि हमारे पास ये डाटा ठीक है ना। 36 में से माइनस किया 14.4 और एक मिनट, ये गलत है यार, अल्लाह के बंदे बताया तो करो। 36 का लेना था 21.6 आ रहा है, 21.6 और इसको 10% बढ़ाया मल्टीप्लाइड बाय 1.10 तो कितना आ गया 23.76। अब 23.76 ऐड करो जरा, इसमें प्लस कर दो 5 प्लस कर दो 14.4, 43.16। अब यहां पर आ गया 43.16, 43.16 ठीक है। और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पर फिक्स कॉस्ट लिख दूंगा 43.16 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई 57.55, सॉरी कंट्रीब्यूशन आ गया। नेट प्रॉफिट बता सकते हो, नेट प्रॉफिट वैसे तो कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर डायरेक्ट करना है तो 43.16 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 43.16 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 25, 14.39 डन। चलिए मेरे पास 14.39 नेट प्रॉफिट है, 57.55 कंट्रीब्यूशन है, 43.16 फिक्स्ड कॉस्ट है। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई सेल की वैल्यू बता दे या मुझे कोई वेरिएबल कॉस्ट बता सकते जी। आए जरा, नेट प्रॉफिट मेरे पास है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, क्योंकि उसने पूछा क्या है हमसे, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। प्रॉफिट स्टेटमेंट तो यहां पर लिख लेते हैं सेल, यहां पर लिख लेते हैं लेस वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जो कि फाइंड हो चुका है। कंट्रीब्यूशन कितना फाइंड हो चुका है 57.55, लेस फिक्स्ड कॉस्ट वो कितनी है 43.16, हमारे पास नेट प्रॉफिट भी आ चुका है। नेट प्रॉफिट कितना है जनाब 57.55 माइनस 43.16, 14.39। हमारे पास ना वेरिएबल कॉस्ट है ना सेल है, लेकिन आप देखें तो सही, आए जरा, हमारी पुरानी स्टेटमेंट ये है ना, इसकी कीमत 5% कम कर, उसने कहा है ना 5% सेल प्राइस कम करनी है, तो 160 का 0.95 नई सेल आ जाएगी, 160 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 152। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है
कहता कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर फॉर द नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। तो 112 मल्टीप्लाइड बाय 0.90, 112 मल्टीप्लाइड बाय 0.9, कितनी अमाउंट आ गई? एक मिनट, जी बताएं। अच्छा, ये 10%, जो 8% इन्फ्लेशन है ना, वो तो सब पर अप्लाई होनी है। तो 90% उसकी कॉस्ट कम हुई, लेकिन महंगाई की वजह से 8% कीमत बढ़ गई, क्योंकि 90% वे कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से हमारी कॉस्ट कम हुई। हो सकता है मटेरियल कम लग रहा हो, लेबर की एफिशिएंसी बढ़ गई हो, लेकिन इन्फ्लेशन जो ओवरऑल महंगाई हुई है वो 8% सब कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होनी है, वो उसने खुद बताया। 112 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 1.0, 108.864। तो 152 में से ये माइनस कर दिया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 43.136। और सीएस रेशियो बता दो मुझे, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक ही बात है, सीएस रेशियो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक ही बात होती है। तो जनाब इसको डिवाइड कर दें 152 पे और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ रहा है? तकरीबन 28.38%। 28.38%। तो आ जाए जनाब, सीएस रेशियो अपने फाइंड कर ली। आ जाए अपने इनकम स्टेटमेंट पे, सीएस रेशियो है 28.38, और आपको पता है सीएस रेशियो में कंट्रीब्यूशन सेल 100 होती है, कंट्रीब्यूशन वो परसेंटेज होती है, और वेरिएबल कॉस्ट 100 माइनस 28.38, 71.6। अब सवाल हो गया, क्योंकि ये 57 आपके पास कंट्रीब्यूशन है, जो कि ये वैल्यू 57.55 डिवाइडेड बाय 28.38 मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेल आ जाएगा 202.78, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 71.62 से तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। लो मेरे भाई, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट बन नई वाली। मैंने फिक्स कॉस्ट को इसलिए लिया क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन फिक्स कॉस्ट की गिवन थी, सेल और वेरिएबल कॉस्ट का वॉल्यूम नहीं गिवन था, जिसकी वजह से मैंने उनको रिवर्स सॉल्व। मैंने क्या किया, पहले फिक्स कॉस्ट फाइंड कर ली नई वाली, उसके ऊपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रेशियो फाइंड करके प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लिया, फिर पुरानी सेल की रेशियो से सीएस रेशियो फाइंड की, और उसके ऊपर सीएस रेशियो का फार्मूला लगाया, तो हमारे पास सेल आ गई। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट बन गई। ओके, अब आगे देखिए, कहता है कि जनाब मुझे ये भी बताओ, कंप्यूट द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। कहता है सेल वॉल्यूम कितना बढ़ा? आपकी जो नई सेल आ रही है वो है 202.78, 202.78। पुरानी सेल कितनी है आपकी? 160। कहते हैं बताओ कितने परसेंट आपका सेल वॉल्यूम चेंज हुआ, और ये जो अमाउंट है ये सारी सेल वॉल्यूम की है या इसके अंदर प्राइस इफेक्ट भी है? बताएं जी, इसके अंदर प्राइस इफेक्ट भी है या सिर्फ सेल वॉल्यूम है? बताएं बताएं। इसकी 5% सेल कम हुई हुई है, और सॉरी सेल प्राइस कम हुई हुई है, और वॉल्यूम का हमें पता ही नहीं था। तो हम इसमें से प्राइस का इफेक्ट निकाल देते हैं। 0.95 से मल्टीप्लाई किया था ना, 0.95 पे डिवाइड कर देते हैं, तो प्राइस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। 202.78 डिवाइड बाय 0.95, तो ये हमारे पास आ गया 213.45। अब ये जो चेंज है ना, ये सिर्फ वॉल्यूम का है। 160 से सेल होगी 213,
कितने परसेंट बढ़ी? याद रखें जो परसेंटेज होता है ना, डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय 100। डिफरेंस मतलब 213 माइनस 0.45 माइनस 160, डिफरेंस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय 100। बेस हमेशा प्रीवियस ईयर की सेल को कहते हैं। तो 213.45 माइनस 160, डिफरेंस आ गया 53.45 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 100, डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपकी जो सेल्स चेंज हुई है वो 33.4% सेल्स इंक्रीज हुई है वॉल्यूम की वजह से। प्राइस का इफेक्ट नहीं लेना, ठीक होगी बात। तो ये दूसरा पार्ट था। उसने कहा जी कंप्यूट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। जब भी वो सेल वॉल्यूम का जिक्र करे, टोटल सेल में से प्राइस का इफेक्ट निकाल दो, बाकी बच जाएगा सेल वॉल्यूम। डिफरेंस चेक करके इतने परसेंट हमारी सेल्स बढ़ गई। ओके की बात। लो जी, ये सवाल था स्प्रिंग 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइम तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ हैंडसम से क्वेश्चन हो जाए, ताकि फिर आपको से यानी सवाल करते हुए भी थोड़ा अच्छा भी लगे, फील हो। ये है सारी फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करने का तरीका और वेरिएबल कॉस्ट को अलग करने का, और कोई मसला ही नहीं है। बाकी रेशियोज हैं, एक CS रेशियो है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फिलहाल आपको परेशानी आएगी और आनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा 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 जैसे ही आपके 10-12 सवाल आपके हाथ से हो जाएंगे, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो अगर आपको मुश्किल पेश आए तो ये एक नॉर्मल बात है, मुश्किल पेश ना आए तो ये एक गलत बात है। शुरू शुरू में मुश्किल पेश आना अच्छा होता है, फिर जैसे जैसे सवाल होते जाएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ओके की बात। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखते हैं। कहता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टू अचीव द टारगेटेड प्रॉफिट। दूसरा, प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज टू अचीव द कंप्यूटर। कहता है प्रोडक्शन कैपेसिटी बताएं। ये भी वही सवाल है, सेल वॉल्यूम वाला। जी मेरे भाई, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आए जरा, कहता है कि BPL करंटली ऑपरेटिंग 70%। लो जी, अभी वो 70% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, मतलब जितनी सेल उसकी हो रही है ना, वो 70% अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है, अपनी टोटल कैपेसिटी का। कहता है मैनेजमेंट चाहती है कि उसका प्रॉफिट पहले से 36 मिलियन बढ़ जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36 मिलियन और प्रॉफिट हो जाए। 36 मिलियन टारगेट प्रॉफिट नहीं है, 36 मिलियन का इजाफा चाहती है मैनेजमेंट। आए जरा, आपका पुराना प्रॉफिट है 90 मिलियन, आपकी मैनेजमेंट चाहती है 36 मिलियन का इजाफा। तो 90 में 36 प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 126। कितना आ गया? लेकिन ये तो टैक्स भी तो कमाना है, 25% टैक्स भी तो है। और जब भी टैक्स हो तो हम अपने टैक्स को भी ग्रॉस अप कर लेते हैं। तो 126 को 0.75 पे डिवाइड कर दो तो हमारा टारगेटेड प्रॉफिट है 168 मिलियन। अच्छा, ये ना कैलकुलेशन में ना, क्योंकि कैलकुलेटर में कभी जल्दी जल्दी प्रेस करने से ना कोई वैल्यू मिस हो जाती है और मैं लिख देता हूँ, जिसकी वजह से कोई एरर एक्सपेक्टेड होता है। तरीकाकार कभी गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। वैल्यू में कोई ऊंच नीच हो सकती है, और पहले भी आपने शायद कुछ क्वेश्चन देखे भी होंगे, तो वैल्यू अपने ख्याल से लिख लिया करें, ठीक है, और अपने सोल्यूशन से भी मैच कर लिया करें। अब 168 है टारगेट प्रॉफिट। ये तो पहला तरीका हमारा हल हो गया कि 36 मिलियन का प्रॉफिट का इजाफा चाहता है, 90 मिलियन पुराना प्रॉफिट है, और हमने उसको ग्रॉस अप भी कर दिया। कहते हैं सेल है पुरानी 565 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल जिसमें 60% वेरिएबल और बाकी फिक्स, अलग अलग कर लेंगे। जीपी आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 40% वेरिएबल और 60% फिक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। पहले हम ना अपनी कॉस्टिंग सही कर लें, वेरिएबल कॉस्ट अलग करते हैं और बाकी अलग करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 400 का 60%, 400 का 60%, 240।
फिक्स्ड कॉस्ट 400 का 240 माइनस कर देंगे 160, ये तो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल में से। इसमें से भी तो है जी 47 का 40% वेरिएबल है, 47 का 40% वेरिएबल है 18.8, और 47 का 60% फिक्स है 28. ये हमारे पास आ गई फिक्स्ड कॉस्ट टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस 18.8, 258.8 वेरिएबल कॉस्ट, 160 प्लस 28.2 188.2 हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आप कंट्रीब्यूशन फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, 567 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर। अब आते हैं जी सवाल पढ़ते हैं। ये तो हर सीवीपी के सवाल के अंदर ना फिक्स्ड कॉस्ट को अलग करना, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना, ये हर सवाल का हिस्सा होता है। कहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट विद इंक्रीज्ड बाय 8%, 8% सेलिंग प्राइस बढ़ा दी। However, to avoid an adverse effect of the price increase, 10% discount would be offered. 10% डिस्काउंट दे दिया 30% कस्टमर को। कहते हैं एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन पहले देते थे 2%, वो भी क्या कर दिया 3%। कमीशन हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, कमीशन हमारी वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिर वो कहता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन इंक्रीज बाय 4%। वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी चेंज हुई, while fixed cost other than depreciation 5% इंक्रीज होगी, और आपके पास 90 मिलियन डेप्रिसिएशन। कहता है अमाउंट ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेटेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपने सारा को चेंज कर दें। ये आपके पास पुरानी वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपके पास पुरानी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आपके पास पुरानी सेल है, सब कुछ तो गिवन है, और इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करें। पुरानी सेल कितनी अमाउंट है मेरे भाई 567। पुरानी वेरिएबल कॉस्ट ये फाइंड कर चुके हैं हम 258.8, वेरिएबल कॉस्ट 258.8। फिर मेरे भाई पुरानी फिक्स्ड कॉस्ट 188.2, फिक्स्ड कॉस्ट 188. अब वो कहता है मुझे टारगेट प्रॉफिट का सेल बताएं। तो मेरे भाई हमें CS रेशियो चाहिए, टारगेट प्रॉफिट फार्मूला मैं लिख देता हूं। ओके, फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ सेल रिक्वायर्ड सेल्स बराबर होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। अब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट को रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट ये नहीं रही, उसने खुद कहा है फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन के अलावा 5% बढ़ गई है। फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन के अलावा 5% बढ़ गई है। तो मेरे भाई आपके पास 188.2 में से 90 माइनस कर दे, क्योंकि 90 तो डेप्रिसिएशन है, वो चेंज ही नहीं हुई। तो 188.2 में से 90 निकाल दिया तो बाकी बच गया 98.2, जो कि 5% बढ़ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1.05 तो 103.11। ये आपकी नई फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 193.11। फिक्स्ड कॉस्ट आ गई हमारे पास 193.11 प्लस 168 टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशियो। आए जरा, कहता है आपकी सेल प्राइस 8% बढ़ गई, मल्टीप्लाइड बाय 1.08, 567 मल्टीप्लाइड बाय 1.08
612.36 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ी है उसने बताया है, वेरिएबल कॉस्ट 4%। ये कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 4% बढ़ गई, मल्टीप्लाइड बाय 1.04, 258.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.04, 269.15। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाए, वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ जी बताएं जनाब, कमीशन वो डिस्काउंट भी दिया है, माजरत डिस्काउंट भी दिया है। डिस्काउंट कितना दिया है, सेल में से डिस्काउंट भी तो माइनस करेंगे। कहते हैं 10% डिस्काउंट दिया है 30% कस्टमर को, 10% डिस्काउंट दिया है, सेल आ गई। थोड़ा सा मैं साफ कर लूं ये, एक मिनट, ये ना परेशानी हो ना। यहां पर मेरे पास नई सेल आई 567 मल्टीप्लाई बाय 1.08, ठीक है। चलें जी, 567 मल्टीप्लाई बाय 1.08, 612। कहता है हमने ना डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट कितना दिया, 612.36 के 30% लोगों को 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 612 का 30% और उसका 0.1, तो डिस्काउंट की अमाउंट आ गई 18.37, 18.37। तो हमारी नेट सेल्स आ गई 612.36 माइनस 18.37, हमारे पास आ गया 593.99, मैं लिख रहा हूं 594, राउंड ऑफ कर, ये मेरी पुरानी सेल्स आ गई। अब लेस कमीशन 3%, कहते हैं अब कमीशन कितना है 3%, तो 594 का 3% कमीशन आ गया 17.82। और जो वेरिएबल कॉस्ट है ये वाली, ये भी तो आएगी, ये भी 4% चेंज हो गई, 5258.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.0, तो 258.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.0, वेरिएबल कॉस्ट आ गई 269.15। लो मेरे भाई, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया, नेट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कमीशन भी तो वेरिएबल कॉस्ट हुआ ना, तो 594 माइनस 17.82 माइनस 269.15, कितना आ गया जनाब कंट्रीब्यूशन 307.03। सीएस रेशियो बता सकते हो, डायरेक्ट लिख देते हैं, 307 पॉइंट डिवाइडेड बाय 594 आ जाए जनाब सीएस रेशियो 0.51688 का, तो हमारे पास आ गया 193.11 प्लस 168 डिवाइडेड बाय इसका आंसर, तो 699। ये है हमारी टारगेटेड सेल्स, इतनी सेल करेंगे ना तो आपका प्रॉफिट 168 आ जाएगा। ओके होगी बात। अब एक चीज उसने और बताई, कहते हैं कि कितने फीसद है अपनी फुल कैपेसिटी का। पहले आप लोग कितनी चीजें बेचते थे, 567, ये पुरानी सेल है, ये कितनी कैपेसिटी है 70%, और 567 कितनी कैपेसिटी है 70%, ठीक है ना। और हम 100 से मल्टीप्लाई पहले करते हैं कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो देखें जरा 567 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, 810,
और ये कैपेसिटी कितनी है, उसने ये कहा ना कि टोटल कैपेसिटी का ये 699 कितने परसेंट कैपेसिटी बनती है। 567 70% कैपेसिटी थी, मैंने 567 को 70 में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 810 कैपेसिटी आ गई। अब 699 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा 810 का टोटल कैपेसिटी 86.3%। 86 मतलब अब आपने 86% कैपेसिटी इस्तेमाल की नए तरीके के। और अगर आप चाहते हो कि जनाब हमें तो चाहिए डायरेक्ट कोई फार्मूला, वो भी हो सकता है। कैसे? 70% कैपेसिटी था 567 और हमें चाहिए था 699। जो कैपेसिटी हमें 70% कैपेसिटी पे कितनी सेल थी 567 और हमें किसकी कैपेसिटी चाहिए 699, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, फिर भी 86.3% आता है। लो मेरे भाई, ये सवाल आपने 3 एक दफा दोबारा करने हैं और लाजमी करने हैं। ये आपको परेशान करेगा टॉपिक शुरू में, लेकिन बाद में बड़ा एंजॉय करो। और उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन आप देखें जो आपने लाजमी करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 12 करना है इस मैं बता देता हूं, एक क्वेश्चन नंबर 12 करना है और ये है अटेम्प्ट स्प्रिंग 2017 का क्वेश्चन नंबर 9। स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन नंबर 9 करना है। फिर आपने एक क्वेश्चन करना है मेरे भाई ऑटम 15 का क्वेश्चन नंबर 3। ऑटम 15 का क्वेश्चन नंबर 3 और ये इस असाइनमेंट के हिसाब से बनता है 14वां सवाल, सॉरी 14वां। आप ऐसा करें 14वां सवाल ना करें, अभी आप ये कर लें स्प्रिंग 16 का। स्प्रिंग 16 क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय रिवर वाला क्वेश्चन नंबर 30, सॉर्ड लेदर वाला क्वेश्चन नंबर 12 है इस असाइनमेंट के हिसाब से। और एक क्वेश्चन करना है आपने मेरे भाई ऑटो इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन नंबर 16। पिछले 3 सवाल दोबारा करने हैं और ये 3 सवाल। आपको परेशानी आएगी, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन सवाल फिर भी करने हैं। हर हाल में सवाल आपका कंप्लीट होना जरूरी है, चाहे आपको पूरा दिन ही क्यों ना लग जाए। अगला लेक्चर सुनने से पहले आपने ये 6 सवाल लाजमी करने हैं, समझ लगे या नहीं फिर भी करने हैं, गलत कर देने हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अगर आपने मेरी बात पर अमल किया तो इंशाल्लाह आप लोगों को टॉपिक ये बड़ा अच्छा लगेगा कुछ दिनों के बाद। अभी तब के लिए अल्लाह हाफिज।